क्या सच में समुद्र के खारे पानी से खेती करके किसान रेगिस्तान जैसी जमीन को हरी फसलों में बदल सकते हैं? दुनिया में करोड़ों एकड़ जमीन सिर्फ इसलिए बंजर पड़ी है क्योंकि वहां का पानी जरूरत से ज्यादा खारा होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और किसान अब ऐसे पौधे उगा रहे हैं जिन्हें खारे पानी में भी बढ़ने की आदत होती है। इन पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है और ये सामान्य फसलों की तुलना में खारे वातावरण में बेहतर बढ़ते हैं। कुछ जगहों पर किसान समुद्री पानी को फिल्टर करके ड्रिप सिंचाई के जरिए धीरे धीरे फसलों तक पहुंचाते हैं। इस तकनीक से पानी की भारी कमी वाले इलाकों में भी खेती करने की नई उम्मीद धीरे धीरे पैदा हो रही है। लेकिन समुद्र के पानी से खेती करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ज्यादा नमक पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता। इसीलिए किसान मिट्टी की नमी, नमक और पौधों की हालत लगातार देखकर खेती का पूरा संतुलन बनाए रखते हैं। कुछ किसान समुद्र किनारे झींगा पालन और नमक सहने वाली खेती को मिलाकर एक साथ दोहरी कमाई भी कर रहे। भविष्य में समुद्र के पानी से खेती उन देशों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है जहां मीठा पानी कम। वैज्ञानिक मानते हैं कि बढ़ती आबादी और पानी की कमी भविष्य में खेती के तरीकों को पूरी तरह बदल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ वही किसान सफल होंगे जो कम पानी में ज्यादा उत्पादन निकालना सीख जाएंगे, पूरी तरह। कुछ देशों में समुद्र के किनारे हजारों एकड़ जमीन पर नमक सहने वाली सब्जियां और घास सफलतापूर्वक उगाई जा रही है। इन फसलों को उगाने से बंजर पड़ी जमीन भी धीरे धीरे दोबारा खेती के लायक बनती चली जाती है। लेकिन अगर समुद्री पानी को बिना समझे सीधे खेतों में इस्तेमाल किया जाए तो पूरी मिट्टी खराब हो सकती है। हमेशा इसीलिए वैज्ञानिक पहले पानी का नमक स्तर जांचते हैं, फिर उसी हिसाब से सही फसल और सिंचाई तकनीक चुनते हैं। कुछ किसान अब समुद्री शैवाल और मछली पालन को भी खेती के साथ जोड़कर नई कमाई तैयार कर रहे हैं। इस मॉडल में एक ही जमीन और पानी से किसान अलग अलग तरीकों से कई स्रोतों से कमाई कर पाते। समुद्र के पानी वाली खेती में सबसे बड़ी ताकत सही तकनीक और लगातार मिट्टी की निगरानी को माना जाता है। अगर संतुलन बिगड़ जाए तो नमक धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ ताकत खत्म करके पूरी फसल खराब कर सकता। फिर भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में यही तकनीक पानी की सबसे बड़ी समस्या हल करेगी, क्योंकि दुनिया में मीठा पानी तेजी से घट रहा है, जबकि समुद्र का विशाल पानी हमेशा उपलब्ध बना रहेगा। भविष्य की खेती सिर्फ मिट्टी पर नहीं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और पानी के सही संतुलन पर पूरी तरह टिकेगी। और शायद आने वाले वर्षों में समुद्र का खारा पानी ही दुनिया की नई खेती और भोजन बचाने वाला बने। आज कई देशों में समुद्र किनारे ग्रीन हाउस बनाकर नियंत्रित वातावरण में खारे पानी वाली खेती तेजी से बढ़ रही है। अगर यह तकनीक सफल हुई तो रेगिस्तानी और बंजर इलाके भी भविष्य में बड़े खाद्य उत्पादन केंद्र बन सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक अब ऐसे पौधों पर रिसर्च कर रहे हैं जो सीधे खारे समुद्री पानी में भी तेजी से बढ़ सके। ये विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की खेती कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन निकालने वाली स्मार्ट तकनीकों पर निर्भर करेगी। समुद्र के पानी वाली खेती अभी महंगी जरूर लगती है, लेकिन भविष्य में इसकी लागत धीरे धीरे कम हो सकती है। नई मशीनें और सस्ती फिल्ट्रेशन तकनीकें किसानों के लिए खारे पानी को उपयोगी बनाना आसान कर रही हैं। अगर किसान सही प्रशिक्षण और तकनीक सीख जाएं तो समुद्र किनारे की जमीन भी सोना उगल सकती भविष्य में। लेकिन बिना जानकारी के खारे पानी वाली खेती शुरू करना पूरी जमीन और फसल दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता। इसीलिए विशेषज्ञ हमेशा मिट्टी परीक्षण और पानी जांच के बाद ही समुद्र वाले खेती मॉडल शुरू करने की सलाह देते हैं। भविष्य की सबसे सफल खेती वही होगी जो कम पानी, कम जमीन और ज्यादा उत्पादन एक साथ हासिल कर पाएगी। और शायद आने वाले समय में समुद्र का खारा पानी ही दुनिया की भूख और खेती दोनों बचाएगा पूरी तरह, क्योंकि भविष्य उन्हीं किसानों का होगा जो बदलती तकनीक और प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर खेती करना सीख जाएंगे।